उषा और अनिरुद्ध की अद्भुत प्रेम कथा। दरअसल उषा बाणासुर की पुत्री थी और अनिरुद्ध श्री कृष्ण भगवान के पौत्र थे। बाणासुर की पुत्री उषा बहुत ही सुंदर थी और अनिरुद्ध भी कामदेव के समान सुंदर थे। उषा ने अनिरुद्ध की सुंदरता और बल की चर्चा सुनी थी, लेकिन उषा ने कभी अनिरुद्ध को देखा नहीं था। एक दिन उषा अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही थी। उषा ने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखकर उषा उसके रूप पर मोहित हो गई। उषा स्वप्न में ही उस राजकुमार से बातें करते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर मत जाए कुमार, मत जाए। मैं आपके बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। राजकुमारी उषा के कांपते हुए होठों से आवाज निकल गई और फिर उषा एक झटके के साथ उठकर बिस्तर पर बैठ गई। राजकुमारी उषा नींद में बड़बड़ा रही थी, जिसे सुनकर पलंग के आसपास नींद में सोई हुई उनकी सभी दासियां उठकर खड़ी हो गई। राजकुमारी उषा ने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। उस विशाल शयन कक्ष में राजकुमारी उषा और उनके दासियों के सिवा और कोई भी नहीं था। राजकुमारी उषा ने सपने में डूबी आवाज में कहा, कहाँ गए वो? तभी झट से दासियों ने पास आकर पूछा, राजकुमारी कौन? दासियों ने कहा, यहाँ तो हमारे और आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। राजकुमारी उषा ने कहा, नहीं, वे तो अभी अभी यहीं पर थे। मेरे साथ ही मेरे पलंग पर थे। ये देखो दासी, उनके देह की गंध अभी भी मेरे तन मन में और मेरी सांसों में समाई हुई है। राजकुमारी उषा ने अपनी बाहों को सूंघते हुए कहा, नहीं, वे मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे वचन दिया है। तुम सब मिलकर उन्हें ढूंढो, वे यही कहीं होंगे। दासियों ने कहा, लगता है आपने कोई स्वप्न देखा है। राजकुमारी की एक मुंह लगी दासी थी। वह हंसती हुई बोली, मुझे बताइए राजकुमारी, वह कौन था जिसने मेरी राजकुमारी के साथ पलंग पर लेटकर प्यार करने का साहस किया? उसे अवश्य सजा मिलेगी। तभी राजकुमारी कुछ सोचकर बोली, हाँ, शायद मैंने स्वप्न ही देखा था। राजकुमारी उषा ने एक लंबी सांस लेते हुए बोली, लेकिन वह स्वप्न नहीं था, वास्तविकता थी। उनके आलिंगन को मैं महसूस कर रही हूँ, जिससे मुझे मीठा मीठा दर्द हो रहा है। मेरा तन मन चकरा रहा है। दासी मजाक करते हुए बोली, स्वप्न में ही सही मेरी राजकुमारी जी का मन का मीत मिल गया। हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हम सब अभी जाकर राजमाता को यह शुभ समाचार सुना देते हैं, जो आपके योग्य वर की तलाश वर्षों से कर रही हैं। वह योग्य वर राजकुमारी जी को सपने में मिल गया है। राजकुमारी उषा बोली, नहीं, अभी तुम राजमाता को कुछ भी नहीं बताना। राजकुमारी ने दासी को रोकते हुए कहा, तुम सवेरा होते ही महामंत्री कुम्मांड के घर चली जाना और उनकी पुत्री चित्रलेखा को बुला लाना। चित्रलेखा मेरी सहेली होने के साथ साथ वह योग विद्या में भी पारंगत है और चित्रलेखा महान चित्रकार भी है। चित्रलेखा बिना व्यक्ति को देखे केवल उसका हुलिया बताने से ही वह उसका चित्र बना देती है और फिर अपनी योग शक्ति से उस व्यक्ति का नाम और पता भी बता देती है। दासी ने कहा, ठीक है, मैं सुबह होते ही चित्रलेखा को बुला लाऊंगी। अब आप आराम से सो जाए, अभी एक पहर रात बाकी है। दासी ने राजकुमारी के कंधों को पकड़कर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह होते ही दासी चित्रलेखा को राजकुमारी के पास ले आई। राजकुमारी ने चित्रलेखा को आप बीती सारी बातें सुना दी। राजकुमारी उषा ने सपने में जिस युवक के साथ प्रेम किया था, उसका हुलिया बताने के बाद चित्रलेखा ने चित्र बना दिया। राजकुमारी उषा ने चित्र देखकर कहा, हाँ सखी, यह वही है। वैसी ही नाक नक्श, वही रंग रूप, वैसी ही वेशभूषा। राजकुमारी उषा ने चित्र को अच्छी तरह देखते हुए कहा, लेकिन यह है कौन? किस देश का राजकुमार है? इसका नाक नक्श, रंग रूप और वेशभूषा यादवों से बहुत मिलती जुलती है। मेरे अनुमान से यह कोई यादव ही होना चाहिए। हो सकता है कृष्ण के वंश का या स्वयं उन्हीं का राजकुमार हो। चित्रलेखा ने सोचते हुए कहा।
तुम चिंता मत करो, आज रात मैं अपनी योग शक्ति से द्वारिका जाऊंगी और तुम्हारे प्रियतम को खोजने की कोशिश करूंगी। चित्रलेखा की बात सुनकर राजकुमारी उषा के चेहरे पर उदासी छा गई। वह जानती थी कि उसके पिता दानवराज बाणासुर द्वारकाधीश कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि बाणासुर की मित्रता कृष्ण के शत्रु जरासंध और शिशुपाल से है। हालांकि कृष्ण ने उनका कभी कोई अहित नहीं किया, लेकिन मित्र का शत्रु अपना भी शत्रु होता है। इस परंपरागत के अनुसार बाणासुर कृष्ण को अपना शत्रु ही मानते हैं। यदि स्वप्न का राजकुमार कृष्ण का वंशज हुआ, तब तो उसके साथ विवाह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजकुमारी उषा की सहेली चित्रलेखा भी इस बात को अच्छी तरह जानती थी। उसने उषा को बहुत समझाया कि वह अपने स्वप्न के राजकुमार को अपने मन से निकाल दे, लेकिन उषा ने हठ ठान ली कि भले ही कुछ भी हो जाए वह विवाह अपने स्वप्न के राजकुमार के साथ ही करेगी। राजकुमारी के प्रेम की पराकाष्ठा देखकर चित्रलेखा उसी रात अपनी योग शक्ति से द्वारिकापुरी पहुंच गई। उसने द्वारिकापुरी के एक एक भवन में जाकर देखा। अचानक उनकी नजर कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध पर पड़ी। अनिरुद्ध अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सो रहा था। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को पलंग सहित ही उठा लिया और आकाश मार्ग से लेकर राजकुमारी उषा के शयन कक्ष में पहुंच गई। राजकुमारी उषा अनिरुद्ध को देखते ही पहचान गई। उसने अनिरुद्ध को जगाया। जब अनिरुद्ध ने आंखें खोली और अपने निकट उसको देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उषा ने अनिरुद्ध को पूरी कहानी सुनाई। राजकुमारी उषा ने कहा, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। उषा के रूप और यौवन ने अनिरुद्ध के हृदय में भी उषा के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया था। अनिरुद्ध और राजकुमारी उषा ने चुपचाप गंधर्व विवाह कर लिया। वे दोनों एक दूसरे को अत्यधिक प्रेम करने लगे। वे एक दूसरे में इस तरह खो गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहते हुए कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं। पति पत्नी के रूप में रात दिन साथ साथ रहने के कारण उषा का कौमार्य भंग हो चुका था। उसमें विवाहित युवती के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। राजकुमारी के भवन में पुरुषों का आना वर्जित था। भवन के चारों ओर सैनिक हर समय तैनात रहते थे। राजकुमारी के शरीर, स्वभाव और रहन सहन तथा व्यवहार में परिवर्तन होता देखकर सैनिकों की आंखों से नहीं छिपी और उन्हें आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी के भवन में कोई भी पुरुष नहीं जाता। फिर राजकुमारी में यह परिवर्तन कैसे हुआ? सैनिकों ने अपनी यह आशंका जब दानवराज बाणासुर को बताई तो उसे दुख भी हुआ और क्रोध भी आया। बाणासुर तत्काल ही अपनी पुत्री के भवन में पहुंच गया। उसने देखा उसकी पुत्री एक सुंदर युवक के साथ पासे खेल रही थी। यह देखकर बाणासुर के क्रोध की सीमा का ठिकाना नहीं रहा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस युवक को समाप्त कर दिया जाए, जिसने मेरे वंश के सम्मान में दाग लगाया है। अपने आप को सैनिकों से घिरा देखकर अनिरुद्ध ने भी शस्त्र उठा लिया और बाणासुर के सैनिकों का संहार करना आरंभ कर दिया। लेकिन बाणासुर के अनगिनत सैनिक अकेले अनिरुद्ध का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। अपने सैनिकों का संहार होते देख बाणासुर ने नागपाश फेंक कर अनिरुद्ध को बांध लिया और कारागार में डाल दिया। उधर द्वारिकापुरी के निवासी इस घटना से अत्यंत दुखी और चिंतित थे। अपने शयन कक्ष में सोए हुए अनिरुद्ध को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे। अनिरुद्ध को खोजने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं चला। अचानक एक दिन नारद जी द्वारिका में आए। उन्होंने कृष्ण को अनिरुद्ध के शोणितपुर में होने उषा के प्रेम प्रसंग और बाणासुर द्वारा उन्हें नागपाश में बांधे जाने की सारी घटना विस्तार से सुनाई। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। उसकी 1000 भुजाएं थीं। उसने 1000 भुजाओं से शिव की आराधना करके उन्हें वरदान देने पर विवश कर दिया था। बाणासुर ने भगवान शिव से यह वर मांग लिया था कि वह अपने गणों के साथ उसकी राजधानी शोणितपुर में हर समय रहेंगे और शत्रु का आक्रमण होने पर उसकी रक्षा करेंगे। बाणासुर को अपनी शक्ति और पराक्रम पर बहुत गर्व था। एक बार उसने भगवान शिव के पास जाकर कहा कि मेरी 1000 भुजाएं किसी से युद्ध करने के लिए बेचैन हो रही हैं।
कोई ऐसा योद्धा मुझे इस संसार में दिखाई नहीं देता जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। भगवान शिव को उसके इस गर्व पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसे एक ध्वजा देकर कहा, तुम इस ध्वजा को अपने नगर के सिंह द्वार के ऊपर लगा दो। जिस दिन यह ध्वजा गिर जाए, उसी दिन समझ लेना कि तुम जैसा शक्तिशाली योद्धा तुम पर आक्रमण करने के लिए आ गया है। जब कृष्ण और बलराम को नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बाणासुर की राजधानी शोणितपुर में होने का पता चला, तो यादवों की एक विशाल सेना लेकर शोणितपुर पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। यादवों की सेना के नगर पर घेरा डालते ही नगर के सिंह द्वार पर लगी शिवजी की दी हुई ध्वजा उखड़कर जमीन पर आ गिरी। ध्वजा के गिरने की सूचना पाते ही बाणासुर समझ गया कि उस जैसे ही किसी पराक्रमी योद्धा ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया है। बाणासुर को दिए वरदान के अनुसार भगवान शिव अपने गणों के साथ कृष्ण जी के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। बाणासुर भी अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगा। कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर शेष सारी भुजाएं काटकर फेंक दी। यादवों की सेना के भीषण आक्रमण से घबराकर भगवान शिव के गण और बाणासुर के सैनिक युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। यह देखकर भगवान शिव ने स्वयं कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे युद्ध बंद करने का अनुरोध किया। कृष्ण का संकेत पाते ही यादवों की सेना रुक गई। शिवजी के कहने पर बाणासुर ने उषा का विवाह बड़ी धूमधाम से अनिरुद्ध के साथ कर दिया। कृष्ण अपने पुत्र और पुत्रवधू तथा अपनी सेना के साथ द्वारिका की ओर चल पड़े।